जादुई सोने की गन्ना मशीन। चंदनपुर गांव में मोनू अपनी बीवी अंजलि और बेटी सीता के साथ खुशी खुशी रहता था। मोनू अपने घर का गुजारा गन्ने का जूस बेचकर करता था। लोग उसके जूस बहुत ज्यादा पसंद करते थे क्योंकि उसके जूस में कोई भी मिलावटीपन नहीं था और सब उसको बहुत प्यार देते थे। मोनू अपनी बेटी सीता के साथ गन्ने लेने के लिए जाता है। तब सीता अपने पिता से, पिताजी, आपके हाथों का गन्ने का जूस मैंने बहुत पिया है, आज मुझे आम का जूस पीना है। अरे बेटा, आज नहीं फिर कभी। आज हमें देर हो रही है। तुम्हारी मम्मी अकेली है ना? पिताजी, मुझे नहीं पता, बस मुझे चाहिए। मोनू अब अपनी बेटी की जिद देखकर उससे बोलता है, अच्छा, तो यहीं पर रुक, मैं आता हूँ लेकर। मोनू अब सीता के लिए आम का जूस लेने जा ही रहा होता है कि वहीं दूसरी तरफ एक कार बहुत तेजी से आती है और मोनू को मार के चली जाती है और अब मोनू की मौत हो जाती है। अंजलि अब अपनी बेटी के साथ अकेली पड़ जाती है। उसके पति की मौत के बाद अब उनकी देखरेख के लिए कोई भी नहीं था और अब उनके घर में घर का राशन भी खत्म हो चुका था। अब तो घर में राशन भी नहीं है। मैं मेरी बच्ची का पेट कैसे भरूंगी? पड़ोस में से जाकर मांगती हूँ, क्या पता मीना बहन मेरी बच्ची के लिए कुछ दे दे। इतना कहकर अब अंजलि अपनी पड़ोसन के पास जाती है और बोलती है, मीना बहन। हाँ अंजलि बहन, बोलो, क्या हो गया? मीना बहन, मेरी बच्ची बहुत भूखी है, कुछ राशन दे दो जिससे मैं अपनी बच्ची का पेट भर सकूं। अरे अंजलि बहन, तेरा पति मर गया तो कोई काम शुरू कर देना। कितने दिन तू दूसरों के टुकड़ों पर पलेगी? और वैसे भी मेरे घर में मेरी सास ने मना किया है ऐसे लोगों की मदद करने से जो खुद की मदद कर नहीं सकते। चल अब जा यहाँ से। मीना की ये बातें सुनकर अंजलि को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो रोते हुए वहां से चली जाती है और परेशानी में वो पहाड़ी रास्ते से गुजरने लगती है। तब उसको एक हिरन दिखाई देता है। वो एक जाल में फंसा होता है और मदद के लिए चिल्ला रहा होता है, बचाओ बचाओ, मेरी कोई मदद करो। अरे ये कैसा अजीबोगरीब हिरन है। खैर, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। अब अंजलि उस हिरन को उस जाल से निकाल देती है और उसको पानी पिलाती है। तभी हिरन बोलता है, तुमने मेरी मदद करी है, मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? तुम बोल कैसे सकते हो? तुम कौन हो? हिरन के चारों तरफ अब जादू से एक घेरा बन जाता है और हिरन एक परी बन जाती है और वो परी अंजलि को बोलती है, मैं एक जादुई परी हूँ। इस पहाड़ पर कोई भी आता है तो मैं उसकी परीक्षा लेती हूँ और तुम सफल रही। अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अब अंजलि उसको रोते हुए सब कुछ बता देती है कि कैसे उसके पति की मौत हुई और अब उसके पास कुछ नहीं बचा। ये सब सुनकर परी उसे बोलती है, अंजलि, तुम्हारा पति एक गन्ने का जूस बेचता था, तुम जाओ और वही काम शुरू करो। पर मेरे पति की जूस की मशीन खराब हो चुकी है। अंजलि, तुम घर जाओ। उसकी ये बातें सुनकर वो वहां से चली जाती है और परी के कहने पर अब वो गन्ने का जूस बेचने के लिए जाती है और अब जब वो गन्ने की मशीन में गन्ना डालती है और मशीन शुरू करती है तब उस गन्ने से जूस नहीं बल्कि सोना निकलता है। वो ये सब देखकर हैरान हो जाती है और खुद से कहती है, अरे ये क्या? इस मशीन से सोना कैसे निकल सकता है? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। खुद को तसल्ली देने के लिए वो एक बार फिर गन्ना मशीन में डालती है, लेकिन एक बार फिर वो मशीन जूस की जगह सोना निकालती है। अरे ये क्या हो रहा है? आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, तो फिर ये कैसे? तभी उस मशीन के चारों तरफ फिर से जादू होता है और उस मशीन में से वो अनोखी परी निकलती है और उससे बोलती है, ये मशीन अब मामूली नहीं रही है अंजलि, क्योंकि अब इस मशीन में मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी
और तुम्हें कुछ भी मदद चाहिए तो बस इससे एक बार बोल देना। इतना कहकर परी उस मशीन में फिर से चली जाती है और अब अंजलि को पता चल जाता है कि ये अब जादुई मशीन है और अब उसको किसी भी चीज की जरूरत होती है तो वो उस मशीन में गन्ना डालती है और उसको जूस की जगह सोना मिल जाता है। और अब ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और उसके गन्ने की मशीन के चर्चे पूरे गांव में होने लगते हैं। अब उसकी पड़ोसन मीना के मन में ख्याल आता है, अभी कुछ दिन पहले ये इतनी गरीब थी, लेकिन अब देखो तो इसके पास पैसों की कमी नहीं है। इसके गन्ने की मशीन मैं चुरा लूंगी और मैं भी रातों रात अमीर हो जाऊंगी। मीना रात होने का इंतजार करने लगती है और जब रात हो जाती है तब वो अंजलि के घर में चुपके से आती है। जब अंजलि सो रही होती है उसी वक्त मीना उसकी मशीन चुरा के ले जाती है और उस मशीन में गन्ना डालती है कि तभी उस मशीन में कुछ हलचल होती है और बहुत ही ज्यादा तेज आवाज करने लगती है मशीन। बहुत तेज रोशनी आने लगती है और उस तेज रोशनी और आवाज की वजह से पूरा गांव मीना के घर में आ जाता है। तभी अंजलि भी आती है और मीना की चोरी देखकर अंजलि बोलती है, अरे मीना बहन, तुमने ये मशीन क्यों चुराई? हाँ हाँ बहन बताओ, क्यों चुराई? तू इतनी अमीर कैसे हो सकती है? इस मशीन की वजह से हुई है ना? मैं भी होना चाहती हूँ। अरे मीना बहन, अंजलि बहन के साथ हम लोगों ने कितना गलत किया था, पर फिर भी उसने हम लोगों की इतनी मदद करी है। तुम उसको बोल देती, वो तुम्हारी भी कर देती। उन सब की बातें चल ही रही होती हैं कि तभी उस मशीन के चारों तरफ फिर से जादू होता है और उस मशीन में से वो अनोखी परी निकलती है और उन सब से बोलती है, ये मशीन सिर्फ अंजलि के कहने पर ही काम करता है क्योंकि ये नेक और साफ दिल की है। इसके मन में कोई लालच नहीं है और लालची लोगों को ये मशीन कुछ नहीं देती है। इतना कहकर अब परी के चारों तरफ फिर से जादू होता है और चमकते हुए वो मशीन में चली जाती है। और अब उसकी इस हरकत की वजह से मीना के पति और उसकी सास को शर्मिंदा होना पड़ता है और उसकी जादुई मशीन अंजलि को लौटा देते हैं। अंजलि अपनी मशीन लेकर घर आ जाती है, लेकिन अंजलि उस जादुई मशीन के अंदर फिर से गन्ना डालती है और बोलती है, हे जादुई मशीन, शायद मीना को भी पैसे की जरूरत है, मुझे पैसे चाहिए। उसकी ये बात सुनकर उस मशीन के चारों तरफ फिर से चमकती हुई रोशनी निकलती है और उस मशीन से ढेर सारा सोना और 2000 की नोट निकलने लगते हैं और अगली सुबह ये सब कुछ वो मीना को दे देती है। मीना उससे माफी मांगती है और ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और अब गांव में किसी को भी जरूरत होती है तो वो अंजलि के पास आता है और अंजलि उस मशीन से लेकर उनको दे देती है और इस तरह गांव में गरीबी हटने लगी और सब खुशी से रहने लगे।